हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक की। देखो, मोशन इन 1D में और वेक्टर के बाद एक टॉपिक आता है रिलेटिव वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हट के है। तो इसमें बात करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। मतलब ये चीजें थ्योरेटिकली थोड़ी सी जानने, बस दिमाग में रहनी चाहिए, कुछ पूछा नहीं जाता। ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, खासकर बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें हम चोर पुलिस के कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेन बारिश, रेन एंड मैन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिवर का कॉन्सेप्ट, रिवर एंड बोट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 3 टॉपिक इसके जो मेजर टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक तो हो जाएगा अपना किसका, रिवर और बोट का, एक हो जाएगा रेन एंड मैन का, एक हो जाएगा क्या बताया मैंने, अम्ब्रेला एंड रेन का भी आता है इसी में। तो ये कुछ टॉपिक है, पुलिस एंड थीप का। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिस पर न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, जान लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी होता है क्या है? द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। The velocity of one body with respect to another body is called relative velocity. एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है? मतलब क्या, जैसे आप खड़े हो रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन निकल ली आप रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन निकल ली, मतलब आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन के पास कुछ स्पीड है, तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन की कितनी स्पीड है ये बताना है, वो बोला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक बस के पीछे दौड़ रहे हो, बस भी दौड़ रही है, आप भी उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में बस की स्पीड कितनी है? या आप कहीं खड़े हुए हो, बस आगे से निकल ली, तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड बताना, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। तो इसमें देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ए मूविंग ऑब्जर्वर एंड द फिनोमेना अंडर द ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि एक बस है, उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं। एक पागल आदमी बस के पीछे कौन दौड़ेगा भाई? अगर बस बहुत तेजी से जा रही है तो पागल ही। एक पागल है और एक बस के पीछे वो दौड़ रहा है। अब उस पागल के रिस्पेक्ट में बस की स्पीड क्या है? पागल के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है? तो पागल क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब एक पागल है, वो खड़ा है, मुझे ही मत समझ लेना अब एक पागल है, वो खड़ा है और बस आगे से निकल ली। चलो मैं ही पागल, तो मैं खड़ा हूं और मेरे आगे से बस निकल ली, तो मेरे रिस्पेक्ट में बस की स्पीड क्या थी? तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही है? तो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में किसी की स्पीड फाइंड की जा रही है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। ठीक है, यहां पे इसीलिए लिखा इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मूविंग ऑब्जर्वर एंड द फिनोमेना अंडर द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं पागल वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बस की स्पीड कितनी, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं प्लेटफॉर्म पे कि ट्रेन की स्पीड कितनी। तो इस पागल के रिस्पेक्ट में जो भी चीजें मूव कर रही हैं, तो मैं क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस है ये जान लो। छोटा सा पॉइंट क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको नोट कर लेना आप। देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो बोला जाएगा जिसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ए की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं है। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मैं कहीं पे खड़ा हूं और मेरे आगे से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है? मैं रेस्ट पे हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में फाइंड किया जा रहा है। इसका मतलब जो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हूं, जो पागल आदमी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका मतलब मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। लेकिन सोचो, एक बस जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं उसके पीछे 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, कोई चेंज नहीं लाया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड इनिशियली था, फाइनल भी है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। उस केस में भी मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाऊंगा।
ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे मैं बस के पीछे दौड़ रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड से, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2.5 मीटर, मतलब इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर हो रहा है तो उस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। अगर जो ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के पीछे मैं पहले स्लो में हूं, स्लो मोशन में हूं, फिर फास्ट मोशन में हूं, मतलब अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हूं, मतलब अपने एक्सीलरेशन को मैं वेरी कर रहा हूं, कभी कम कभी ज्यादा। वेरिएशन जहां पे आ रहा है एक्सीलरेशन में, उस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताई जा रही है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो दो तरह से होता है, कौन कौन, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल होता है। तो इनर्शियल क्या बोला जाएगा, जो जिसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्सीलरेशन जीरो मतलब या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और दूसरा नॉन इनर्शियल क्या बताया मैंने, जिसमें वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती है। चलिए अब कहानी इसकी समझते हैं, क्या कहानी है। देखिए जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है P, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली VP, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज VP, मान लो पागल है, समझो पागल की वेलोसिटी V, और एक इसके पैरेलल में Q ले लिया, वेलोसिटी ऑफ Q, वेलोसिटी ऑफ P एंड वेलोसिटी ऑफ Q दोनों एक ही डायरेक्शन में। Q मतलब क्वीन ले लेते हैं, बहुत सही, एक पागल एक क्वीन। अब इस पागल के रिस्पेक्ट में क्वीन की वेलोसिटी या क्वीन के रिस्पेक्ट में पागल की वेलोसिटी, पागल मैं हूं अब, तो पागल के रिस्पेक्ट में क्वीन की वेलोसिटी या क्वीन के रिस्पेक्ट में पागल की वेलोसिटी फाइंड हमें करना है। तो देखो सबसे पहले अगर दोनों एक ही डायरेक्शन, मान लो फर्स्ट केस ले लो, ऐसे केस फर्स्ट प्रैक्टिकली समझो। व्हेन पागल P इज इन मूविंग कंडीशन बट Q इज एट रेस्ट, रानी साहबा रेस्ट पे है, क्वीन जो है रेस्ट पे है, P मूव कर रहा है बट Q रेस्ट पे है। What is the velocity of पागल with respect to queen? What is the velocity of P with respect to Q? Velocity of P with respect to Q मतलब Vp minus Vq लिखा जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, Vp minus Vq। What is the relative velocity of P with respect to Q? तो Vp minus Vq। Vp मूव कर रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसकी वेलोसिटी है V, ठीक है, इसकी वेलोसिटी V है, और Q रेस्ट पे है मतलब जीरो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, P विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अब सोचो अगर आपको फाइंड करना होता कि व्हाट, इसी केस में व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P अगर फाइंड करना होता तो इसको VQ माइनस Vp लिखते, क्वीन की वेलोसिटी फिर माइनस इस पागल की वेलोसिटी, तो VQ माइनस VP। VQ कितना है हमारे पास, V तो रेस्ट पे है, और ये माइनस V, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्वीन विथ रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू माइनस V। मतलब सोचो ये रेस्ट पे है, जैसे मान लो कोई रेस्ट पे है और मैं पागल, क्वीन जो रेस्ट पे थी मैं उसके सामने से जा रहा था, वो रेस्ट पे थी और मैं उसके सामने से दौड़ रहा हूं, तो उसे ऐसा लगेगा ना कि मेरी तरफ, उसको वो ऐसा लगेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी माइनस है, उसको लगेगा कि मैं उसकी तरफ भाग रहा हूं, मतलब मैं वो पागल की तरफ भाग रही है सॉरी, वो पागल की तरफ आ रही है किस वेलोसिटी से, माइनस V वेलोसिटी से, या तो पागल उसकी तरफ से आ रहा है किस वेलोसिटी से, माइनस V प्लस V वेलोसिटी से। उसको भाई दोनों के बीच में दूरियां कम हो रही हैं, है ना। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू V कैसे आया, जब हम P की वेलोसिटी यहां पर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, Q जीरो है, Q रेस्ट में है, जब ये रेस्ट में है, यहां लिखा है Q इज एट रेस्ट में। आप फील करो यार, फील करो, आप सोचो आप बैठे हो, आपके सामने से आपका फ्रेंड निकल गया, आप रेस्ट में थे, आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपके रिस्पेक्ट में
उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको क्या फील होगा? आपको ये फील होगा ना कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप भी उसी तरफ माइनस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, आप भी उसकी तरफ मूव कर रहे हो, तभी तो दूरियां कम हो रही हैं। लेकिन कर नहीं रहे हो, बस ऑब्जर्वेशन है, बस ऑब्जर्वेशन है। या आपके फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो मूव कर रहा है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी? बढ़ी हुई फील होगी, क्योंकि वो तो मूव कर ही रहा है। तो प्लस ये आता है, इस तरह से कहानी है, आपकी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। अभी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं कैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, सारा खेल अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो, फिर मैंने बोला जैसे एक ऑब्जेक्ट P, अगर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एक ऑब्जेक्ट है Q जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक तरीका सीख लो यहां छोटा सा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, जो पहले लिखा होता है उसकी फाइंड कर रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं मतलब मुझे समझ लो कि मैं P हूं और Q कोई और है, मैं पागल, क्वीन कोई और है। अब यहां पर ये P मेरे रिस्पेक्ट में, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पागल विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मैं केवल उसी को रेफरेंस मानूंगा, केवल उसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है। अब इसको फाइंड करने के लिए Vp माइनस VQ करना पड़ेगा। अगर देखो, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि उसकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, उसकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, इसको लिखना पड़ेगा VQ माइनस VP लिखना पड़ेगा। इस क्वीन की वेलोसिटी पागल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे वैल्यू अगर लिखो VP मींस 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और यहां पे क्या होगा, VQ कितना है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो डायरेक्शन के डिफरेंस को समझने के लिए एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। वो क्या है कि वेक्टर में आपने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में VP वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, माइनस VP हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। VP अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है जिसकी वेलोसिटी VQ है, तो डाउनवर्ड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस VQ होगी। तो ये फिनोमिना आपको रिलेटिव वेलोसिटी में अप्लाई करना है, जिससे आपका रेनमैन प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, बोट रिवर प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो देखो VQ और ये माइनस VP, ये VP हो गया, तो इसका जो वेक्टर के तरीके से अगर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, उसके फिनोमिना से पढ़ते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहां से इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। इसके छोटा सा एक डेरिवेशन है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का। उसके बाद तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू मूविंग बॉडीज इंक्लाइंड टू ईच अदर। अगर दो बॉडी एक दूसरे पे इंक्लाइंड है किसी एंगल पर, मतलब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड, मान लो कि ये वेलोसिटी है इसकी P, O पॉइंट हो गया और ये P पॉइंट, OP Q इसको मान लो, तो ये हो गया अपना इसकी वेलोसिटी VP और इसकी वेलोसिटी को हम VQ कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे, नीचे बना रहे हो इसका, अगर ये VP है, अगर ये VP है और ये VQ है, VQ है, ये एंगल थीटा है, तो देखिए अगर इसका हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो, ये अगर VP था तो इसके अपोजिट वेक्टर फॉर्म में एक वेलोसिटी इधर VP आएगी कि नहीं आएगी, VP आएगी, माइनस VP आएगी। ध्यान रखना, माइनस VP इधर लिख सकते हैं,
माइनस वीपी। अब ये वीक्यू और ये माइनस वीपी, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा। ध्यान से समझिएगा। तो ओ क्यू जो भी है, ये डायग्राम आपको समझना होगा। वेक्टर में, वेक्टर की वजह से हमने इसकी देखो वेलोसिटी को इधर अगर कंसीडर किया है तो माइनस वीपी आया। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आप सबको पता है कि अगर ये P हो गया और ये Q हो गया, इधर देखो ये आपका एक V की वेलोसिटी है, Q की वेलोसिटी और ये पागल की वेलोसिटी, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पागल विथ रिस्पेक्ट टू कीन। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू, या वेक्टर का फार्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला सीधा यूज कर रहे हैं, तो यहां से माइनस वीपी ऑफ होल स्क्वायर प्लस वी क्यू ऑफ होल स्क्वायर, वी क्यू ऑफ होल स्क्वायर प्लस ये एंगल अगर आप देखें, ये वीपी जो हम ले रहे हैं, माइनस वीपी तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर हम बात करें जैसे आपका जो वीपी है, वीपी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वीपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस वीपी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं। डायरेक्शन अलग हो रहा है, डायरेक्शन केवल माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो डायरेक्शन देखो, वीपी का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से आप इसमें क्या कर सकते हो, यहां पे हम लिख सकते हैं वीपी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड, वीपी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर वीपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वीपी, वेक्टर माइनस वेक्टर वीपी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वीपी ही तो होगा। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही यूज करता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, याद होगा आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। ये नहीं गया वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वी क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर प्लस 2 वीपी वी क्यू cos 180 माइनस थीटा। तो यहां पे हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ये वी क्यू और ये वीपी माइनस वीपी, इसके बीच का एंगल हमने लिया है 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट तो यही है ना वीपी क्यू, तो इसके बीच का एंगल वी क्यू के और माइनस वीपी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। तो यहां से वीपी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ वीपी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर। देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 वीपी वी क्यू cos थीटा। ये जो फार्मूला है आपका, ये रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन का फार्मूला हो गया। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पर ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का क्या तरीका होगा। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, क्या है वो, देखो सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी आप इस साइड में कंसीडर कर लोगे, क्योंकि रिजल्टेंट इसमें आएगा नहीं, रिजल्टेंट इसमें नहीं आएगा, तो इधर हो जाएगा ये -10 मीटर पर सेकेंड, और इसका -10 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये एंगल आप फाइंड कर लेंगे कितना, ये एंगल हो जाएगा आपका 150 डिग्री, क्योंकि ये 30 है तो पूरा 180 होता है, 150 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक एग्जांपल प्यारा सा यहाँ पे हो जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 विथ रिस्पेक्ट टू 20, या इसको मान लो कि ये वीपी है और ये वीक्यू है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पागल विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन, इस पागल की वेलोसिटी क्वीन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 वीपी मतलब 10 एंड वीक्यू मतलब 20 cos 150 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहां से निकालेंगे 100 प्लस 400 प्लस माइनस जो भी है, सॉल्व करके जो आएगा आंसर होगा। तो ये तरीका होगा इंक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए सबसे पहले इसके दो केस हैं वो समझ लेते हैं, और केस क्या है, स्पेशल केस हमारे, उसको ध्यान से देखिए।
और एक चीज और, यहां अगर हम डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किसके, जिस रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हो, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, याद होगा आपको, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी फार्मूले का यहां भी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए आप। ये आपका वी क्यू है, इधर वीपी है, और यहां आपका वी पी क्यू है। ये एंगल पूरा का पूरा 180 माइनस थीटा था, पूरा एंगल 180 माइनस थीटा है, और ये एंगल हो गया आपका बीटा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास सीधा फार्मूला है, tan बीटा इज इक्वल टू आप सीधे यहां पे लिख सकते हैं वी क्यू मैग्नीट्यूड वी क्यू साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई वी पी प्लस वी क्यू कॉस 180 माइनस थीटा। अगर आपको बीटा फाइंड करना है, मतलब इस रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप सीधे फार्मूला यूज करेंगे। ये दो फार्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन न्यूमेरिकल करते जाएंगे, तरीका बदलता जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता जाएगा, फार्मूले का नक्शा बदलता जाएगा, तो जो जो चीजें जहां बदलेंगी उस पर भी हम चर्चा करने चल रहे हैं। इतना आप नोट कर लें, नोट में इतना जरूरी है थ्योरी पार्ट के लिए। अब देखिए न्यूमेरिकल के लिए सीधे सीधे चलते हैं हम, चलो। देखिए ध्यान से, स्पेशल केसेस, बड़े ही स्पेशल केसेस हैं ये। पहला केस लड़ते हैं और उसको जीतते हैं। पहला केस हमारा ये है, पहला केस क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन पैरेलल। केस फर्स्ट, पहला केस, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन पैरेलल लाइन। अगर दो बॉडी पैरेलल मूव कर रही हैं, मतलब एक पागल और क्वीन, वीपी और वीक्यू, वीपी भी और वीक्यू भी, पागल की क्वीन। अच्छा, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सोचो पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो भाई इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, जीरो, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो हमारा जो फार्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का वी पी क्यू, अभी जो फार्मूला पढ़ा उसी का केस पढ़ रहा है, तो वी पी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर माइनस 2vp वी क्यू कॉस 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो वीपी क्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर प्लस वीपी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर माइनस 2vp वी क्यू कॉस 0 1। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वीपी क्यू इज इक्वल टू आप देख रहे होंगे कि वीपी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वीपी माइनस वी क्यू ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा ये रूट के अंदर। तो वीपी क्यू इज इक्वल टू भाई क्या हो गया, वीपी माइनस वी क्यू हो गया। मतलब क्या, मतलब ये, अगर दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि ये वीपी है और ये वीक्यू है जिसकी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू अगर फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो सीधा फार्मूला है वीपी माइनस वीक्यू करने का। तो वीपी माइनस वी क्यू करने का 10 माइनस 15, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो कि वीपी की जो वेलोसिटी है वो कम है, वीपी, और ये अपनी वी क्यू की, क्वीन की वेलोसिटी है अपनी नहीं सबकी, वीपी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वी क्यू इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड था। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू 10 माइनस 15 माइनस 5। अगर यही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है, तब भी आपको पैरेलल के केस में यही फार्मूला यूज करना है। बस चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vq माइनस vp, वैल्यू vq कितनी 15 माइनस 10, बस ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। डायरेक्शन का लोचा है, बस डायरेक्शन का खेल है इधर उधर, बाकी चीजें सेम है, फॉर्मूला सेम लग रहा है। तो केस फर्स्ट यहां पे कंप्लीट होता है। दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस,
चलिए दूसरा केस लड़ते हैं और इसमें देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं। हाँ। तो when two bodies are moving in parallel straight line in opposite direction, फील करो। मैं हूं VP, वेरी क्या है, VIP होता तो वेरी इंपॉर्टेंट, पागल बोल सकता था, लेकिन VP। हाँ, वेलोसिटी देखो, दो केस मैं जैसे लेता हूं हमेशा उसी की बात करते हैं, एक पागल का और एक क्वीन का, ठीक। दो ऑब्जेक्ट मतलब एक पागल और एक क्वीन। अब यहां पे देखो when two bodies are moving in parallel straight line in the opposite direction, मतलब बेचारा एक इधर निकल रहा है और एक इस डायरेक्शन में। VP VQ, पागल इधर जा रहा है, क्वीन इधर जा रही है, दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं। देख लो अब यहां पे क्या होने वाला है, क्या होगा भाई, एंगल कितना बना रहे। सबसे पहले देखो, केवल मजे मत लो, कॉन्सेप्ट भी साथ में आपके, जो भी चीजें मैं बताता हूं चाहे वो मजे में लो, चाहे जिस तरीके से बताऊं उसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा होता है। मेरा बस ये तरीका, मतलब ये यहाँ पर जो भी चीजें बताता हूं, जैसे मान लो फनी तरीके से अगर बताया, जैसे मैं पागल और क्वीन के आगे पीछे दौड़ा रहा हूं या मैं पागल बन गया हूं, क्वीन के पीछे दौड़ रहा हूं, या क्वीन मेरे पीछे दौड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बस एक ही चीज है, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या बता रहा है यार, VP VQ B, मजा आना चाहिए पढ़ने में, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P या वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, P मतलब Q मतलब सब पता है। अब देखो इसके बीच में अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब यहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। गलत हो गया 180 डिग्री, एक लाइन बना रहे हैं, एक दीवार खिंच जा रही है दोनों के बीच में, अगर दीवार बन गई बीच में तो इसका मतलब दूर जा रहा है, एक लाइन बन गया तो 180 डिग्री। तो VPQ इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू रखो, VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर माइनस 2 VQ कॉस 180 डिग्री आ गया। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 डिग्री आप सभी को पता है क्या होता है, कॉस 180 डिग्री -1, तो VPQ इज इक्वल टू VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर माइनस 2VP VQ इंटू -1, तो -1 का +2 में मल्टीप्लाई होगा, तो VPQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर प्लस 2VP VQ बस। तो ये क्या हो गया, VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर प्लस 2VP VQ, तो VPQ इज इक्वल टू VP प्लस VQ ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो VPQ इज इक्वल टू VP प्लस VQ मीन्स क्या हो गया, मीन्स यही लिख देता हूं VPQ इज इक्वल टू VP प्लस VQ। कब लगेगा ये, जब दो ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ले लें, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है जो VP है, एक ऑब्जेक्ट VQ क्वीन 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये पागल इधर जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से क्वीन इधर जा रही है, तो इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q VP प्लस VQ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अभी बताता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 15 हो जाएगा, मींस 25 मीटर पर सेकेंड। चाहे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q P फाइंड करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P भी वही हो जाएगा, तो यहाँ VQ प्लस VP हो जाएगा, मींस 10 प्लस 15 प्लस 10 हो जाएगा, वैल्यू तो वही आएगी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब जैसे फील कैसे करेंगे, फील ऐसे करना है, जैसे मान लो एक ट्रेन में P बैठा है, मतलब मैं बैठा हूं, और एक ट्रेन में बगल वाले मेरे ट्रेन में Q बैठी हुई है, क्वीन बैठी हुई है, दोनों ट्रेन खड़ी थी। अब सोचो जब ट्रेन चलना स्टार्ट की, तो क्या होगा, तो एक ट्रेन में मैं बैठा हूं VP और एक ट्रेन में VQ बैठी, और दोनों ट्रेन अगल बगल है, स्टेशन पे गए हो ना तो वहां देखा होगा, एक ट्रेन जो है मान लो ईस्ट में जा रही है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे गए,
और एक ट्रेन जा रही है लखनऊ की तरफ और एक ट्रेन जा रही है बिहार की तरफ, और दोनों ट्रेनें अगल बगल खड़ी हैं। अभी खड़ी हैं दोनों, एक में मैं वीपी, एक में वीक्यू, एक में मैं पागल, एक में क्वीन बैठी। अब जो है दोनों की ट्रेनें चलना स्टार्ट कर दी। जरूरी नहीं है दोनों चले, लेकिन एक ट्रेन मान लो चलना स्टार्ट कर दी। वीक्यू की ट्रेन जा रही है, मेरी रुकी हुई है। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में यह हो जाएगा जैसे मेरी रुकी हुई है, मतलब मेरी वेलोसिटी अगर 0 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, मुझे उसकी वेलोसिटी भी फील होगी। वो जा रही तो वेलोसिटी उसकी मुझे फील होगी। मेरे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्या आएगा? ये तो वीपी क्या है? 0, वीक्यू लेकिन है कितना? 15, तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। क्यू के रिस्पेक्ट में मैं भी 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हूं, क्योंकि वो तो दूर जा रही है, और तो दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब उसके रिलेटिव वेलोसिटी में मैं भी इंक्रीज कर रहा हूं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी फाइंड करें तब भी वही आएगा, 15 + 0 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। उसे मतलब उसे क्या फील होगा वहां बैठे हुए, उसे क्या फील होगा? उसे ये फील होगा कि वो भी 15 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, फील करते हुए पढ़ना है, ज्यादा मजा आता है। तो देखो यहां पे ये दो केस थे, तो ये दो केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए और उसमें अप्लाई करने के लिए। तो भैया इस रिजल्टेंट वेलोसिटी पर एक क्वेश्चन हमने लिया है बड़ा ही प्यारा सा। ये एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग, an aeroplane is traveling at a velocity 100 km/h in the southward direction। चलिए भैया डायरेक्शन बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जियोग्राफी हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बन गया, ठीक है। अब देखो किस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है? साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत अच्छा। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 100 km/h। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इनकाउंटर्ड विंड ट्रेवलिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इसको जो है एक हवा 25 km/h की स्पीड से हवा चल रही है, इसको इनकाउंटर कर रही है। तो हमें क्या बताना है? कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो भैया इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल है, इसकी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है आप यहां से फाइंड कर सकते हो, वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है? एरोप्लेन की वी ए, ये वेलोसिटी क्या है? विंड की वी डब्ल्यू, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी ए डब्ल्यू। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगी? देखो इस अल्टरनेट सिंपल मेथड से कैसे बताते हैं, फिर इसको वेक्टर मेथड से भी मैं बताता हूं कैसे। वैसे वेक्टर मेथड से बताने की जरूरत तो नहीं दिख रही है, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो क्या कर लेंगे? वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू 25 km/h, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 100 km/h। हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? वी आर इज इक्वल टू, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है। चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी ए कॉस 90 डिग्री, और पता है cos 90 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, विंड का स्क्वायर 15 ऑफ स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 625 प्लस 10,000, तो ये रूट ऑफ 10,625। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई आपकी 103 पॉइंट कुछ होगा, 103.1 हुआ। आई थिंक एकदम सही, 103.1 km/h इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। वी आर की वैल्यू हो गई 103.1 रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह से आपको ध्यान देना था इस पे। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे?
डायरेक्शन परपेंडिकुलर है यार, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ बीटा है, बीटा वाला एंगल जो tan बीटा फाइंड करते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, और क्या एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ फाइनली। तो क्या हो गया भैया, tan बीटा इज इक्वल टू 25/100 1/4, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 मतलब 0.25। इस तरह से आप इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका है कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन और है हमारे पास है, जेट प्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बस्ट, उससे जो धुआं निकल रहा है उसका, एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द प्लेन, रिलेटिव टू द जेट प्लेन, मतलब एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑब्जर्वर, मतलब उस कंबस्शन का, कंबस्शन लेटर छोड़ो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। जैसे मान लो कि मैं नीचे खड़ा हूं या आप नीचे खड़े, ऊपर से एक जेट प्लेन जा रही है। अब जेट प्लेन की स्पीड आपको पता चल गई कि इस जेट प्लेन की स्पीड जो है, जेट प्लेन की स्पीड बन तो नहीं पाएगा, ओह माय गॉड, बनने का नहीं, चलो समझ लो कि ये जेट प्लेन इस डायरेक्शन में 500 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही है और इससे धुआं छोड़ रही है, एक कंबस्शन हो रहा है, इसकी स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर है। इसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट नहीं, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी क्या होगी वो फाइंड नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लो, 500 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ जेट, वीजे मेरा शॉर्ट नेम, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब इसके बाद दिया हुआ देखो एक चीज और, रिलेटिव वेलोसिटी को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं, 2 से 3 वीडियो लेक्चर होगा मैक्सिमम। इसके बाद हम केवल रेन और ड्रॉप पर, या रेन ड्रॉप पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा थीप एंड पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है, थीप एंड पुलिस। 2 वीडियो और आने वाले हैं इसके, एक पहला वीडियो, 2 वीडियो और बनेगा इस पे, पूरा कंप्लीट रिलेटिव वेलोसिटी आपको मैं सिखा के रहूंगा कि बोट एंड रिवर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और अम्ब्रेला एंड रेन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक वीडियो था, इसमें बस छोटी छोटी चीजें आपको मैंने सिखाई। अगले 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। कहता नहीं हूं मैं बार बार, लेकिन एक बार कह रहा हूं, प्लीज आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग 2-4 ऐसे हैं मेरे वीडियो पे, 2-3 ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम वो मेरा वीडियो देख के मुझसे जल तो रहे हैं, ओह माय गॉड मैं अच्छा कर रहा हूं। तो वीजे इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अब यहां पर दिया हुआ है कि इजेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, तो सीजे मतलब कंबस्शन का जेट के उस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। तो भैया इस कंबस्शन का स्पीड पूछा है, तो देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला अगर लगाओ, ये इस डायरेक्शन में, ये इधर इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, फार्मूला क्या लिखोगे, वीसी प्लस वीजे। अभी केस मैंने दूसरा केस बताया, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फार्मूला वीसी प्लस वीजे हो जाएगा। कंबस्शन का जेट के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, 1500 इज इक्वल टू, फाइंड किसका करना है, वीसी का, इसका कितना है 500, तो वीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई कंबस्शन की, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में।
तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए नोट्स कंप्लीट करें, उसके बाद इस क्वेश्चन के इतने इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं वो आप करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेन और मैन अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते